हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है सर्कल्स। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो एक्सरसाइज 10.1 हम करेंगे आज के वीडियो में। एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.1 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट कर लीजिए क्लियर। देखिए चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल होता क्या है आपको पता होना चाहिए। ये सर्कल है और ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हम सर्कल का सेंटर। ठीक है, आपको पता है ये। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि देखिए ये सर्कल है और एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। ये एक लाइन है, सर्कल से बाहर एक लाइन है। देखिए ये लाइन इस सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही, तो इसको बोलेंगे हम ए बी लाइन। दे देता हूं इसको नाम। तो इस ए बी लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मैंने काटना, क्योंकि ये कहीं भी काट नहीं रही, इस सर्कल को टच नहीं कर रही, तो इसको बोलेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए दूसरा केस पढ़ेंगे हम। ये थी सिचुएशन 1। अब पढ़ेंगे हम एक और सिचुएशन जिसके अंदर जो ये लाइन है ये इस सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट पर। ये लाइन ए बी इस सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट पर। तो अब इस ए बी लाइन को हम क्या बोलेंगे, हम टेंजेंट बोलेंगे। तो टेंजेंट क्या होगा, एक ऐसी लाइन, इसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, मतलब कि ऐसी लाइन जो कि टच करती है सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्या हुई, एक लाइन विच टचेज या इंटरसेक्ट्स द सर्कल, जो सर्कल को टच करती है एट वन पॉइंट ओनली, सिर्फ एक पॉइंट पर, उसको बोलेंगे हम टेंजेंट। तो ये लाइन होगी टेंजेंट। अब हम करेंगे एक और केस। जिसके अंदर देखिए ये सर्कल है और ये लाइन है और ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पर। ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट मैंने यानी टच कर रही है दो पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर। लाइन है ये वही लाइन ए बी। तो अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, अब इस लाइन को बोलेंगे ए बी लाइन को हम सेकेंट या सीकेंट। ठीक है, सीकेंट बोलेंगे। सीकेंट मीन्स एक ऐसी लाइन, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, जो इंटरसेक्ट करती है द सर्कल, सर्कल को एट टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पर। ठीक है, तो इसको, इस लाइन को अब हम सीकेंट बोलेंगे। तो देखिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट एंड सीकेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो है
वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम टच कर सकती है। ठीक है, तो एक सर्कल की केवल एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। क्या लिखोगे? एट वन पॉइंट ऑफ सर्कल, किसी सर्कल के एक पॉइंट पर ओनली वन टेंजेंट, केवल एक टेंजेंट ही आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है सर्कल का, तो इस पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। इस पॉइंट पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। तो ये रूल है, किसी सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। देखिए ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। ठीक है, तो ये ए बी लाइन है जो कि टेंजेंट है इस सर्कल का। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, टेंजेंट जिस सर्कल को, टेंजेंट जो है सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रही है, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट जो है सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और इस सर्कल के सेंटर से, ओ से, आप अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, ठीक है, अगर इस सर्कल के सेंटर से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो क्या होगा? ये जो, इसको मान लेते हैं हम सी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो ये जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर हम सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि किसी सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब आप लाइन को मिलाते हो तो वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो जो टेंजेंट है, रूल क्या हुआ कि जो टेंजेंट है, क्या लिखोगे रूल? आराम से करना समझ के। टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये तो रेडियस हो गया ना, ओसी। जो टेंजेंट है वो सर्कल की रेडियस पर वो 90 डिग्री एंगल पर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी भी सर्कल की जो टेंजेंट है सर्कल की रेडियस पर वो परपेंडिकुलर होती है, कहां पे? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रूल है। ठीक है, तो ये सारे रूल आपको आने चाहिए। उसके बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। देखिए एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो आसान है, 1 और 2 दोनों उठा लेता हूं मैं यहां से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? देखिए ये सर्कल है, आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये। तो देखिए एक सर्कल की कितनी टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो? देखिए एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट इस पॉइंट पर होगी,
एक टेंजेंट इस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर एक बना लेता हूं टेंजेंट, ठीक है। एक इस पॉइंट पर बना लेता हूं टेंजेंट, इस पॉइंट पर। देखिए, क्योंकि एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और एक इन पॉइंट्स पर अलग अलग टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो, तो एक सर्कल की तो बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं। तो आंसर क्या आएगा, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट होगी, इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। एक सर्कल की अनंत टेंजेंट्स, कोई गिनती नहीं है, इतनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1 है, देखिए, ए टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट है सर्कल की, वो सर्कल को इंटरसेक्ट मैंने टच करती है या काटती है, कितने पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर काटती है, आपको पता है, एट 1 पॉइंट। टेंजेंट क्या करती है, एक सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो एट 1 पॉइंट। क्लियर है? उसके बाद सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, ये आंसर लिख लेता हूं, आंसर 2 का फर्स्ट आएगा ये 1 पॉइंट, और 2 का सेकंड जो आंसर आएगा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर, उसको क्या बोलेंगे हम, सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था सीकेंट क्या होती है, ये सीकेंट है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलेंगे हम, सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सेकंड का आगे आंसर सीकेंट। उसके बाद है थर्ड, कहता है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स रख सकता है। ठीक है, एक सर्कल की ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो देखिए, देखिए ये सर्कल है और ये मैं एक बना देता हूं यहां पे टेंजेंट। ठीक है, और ये बन गई एक टेंजेंट, और इसके पैरेलल मैं और कितने टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं, एक टेंजेंट और ड्रा कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं ड्रा नहीं कर सकता। देखिए क्वेश्चन 2 का तो आंसर आया था आपका सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट का आंसर है कि एक सर्कल की ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, एक तो ये पैरेलल, एक ये होगी और एक ये होगी, तो ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट ही हो सकती है एक सर्कल की। तो क्या आएगा आंसर इसकी 2। ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। उसके बाद है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, कहता है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल।
सर्कल की जो टेंजेंट है और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। देखिए ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो ये जो है इस पॉइंट को, जो पॉइंट टच टच का पॉइंट है किसके बीच में, टेंजेंट के बीच में एंड सर्कल के बीच में, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हम इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, उसका आंसर आया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेता हूं यहां से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, कहता है ए टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट ऑफ ए सर्कल। देखिए मैं सर्कल बना लेता हूं सबसे पहले, राइट करेंगे सबसे पहले। आंसर एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है रेडियस 5 सेंटीमीटर का। एक टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, उसका सर्कल का पॉइंट पी है, उस पे एक टेंजेंट है, ये बन गई टेंजेंट, ठीक है, पॉइंट पी पर। ये टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट का नाम हो गया पी क्यू। एक टेंजेंट पी क्यू है एट द पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, और सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटर है और इसको अगर आप मिला दोगे तो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट से लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू। ये जो टेंजेंट पी क्यू है जो सर्कल के पॉइंट पी पर है, वो क्या करती है, मीट करती है एक लाइन जो कि सेंटर से आती है और क्यू पे मिलती है, ठीक है। एक सर्कल है, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसके पॉइंट पी पर एक टेंजेंट है पी क्यू, और ये जो पी क्यू जो टेंजेंट है एक ओ से होकर एक लाइन आती है सर्कल के सेंटर से और उससे मीट करती है पॉइंट क्यू पे, ठीक है। कौन सा, टेंजेंट मीट करती है और ये ओ क्यू मीट करती है, और ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ पी क्यू निकालने हैं, ये लेंथ पी क्यू निकालने हैं, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल आसान है, ऑप्शन में से चुनना है कि पी क्यू, ये पी क्यू है वो क्या होगी। देखिए गिवन क्या है, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, ठीक है। ओपी जो है वो रेडियस है सर्कल की, ओपी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है। पी क्यू जो है वो टेंजेंट है, क्लियर है। और ओ क्यू जो है एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से होकर आती है और पी क्यू टेंजेंट को टच करती है। तो ओ क्यू क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियर है। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, हमें निकालना है पी क्यू, यानी कि ये पी क्यू निकालना है,
सॉल्यूशन। देखिए ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट हमेशा रेडियस पे 90 डिग्री एंगल पर होती है, ये रूल आपको पता है। तो OP परपेंडिकुलर टू PQ या PQ परपेंडिकुलर टू OP। क्यों? बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। टेंजेंट हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसलिए OP परपेंडिकुलर टू PQ, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो अब हम ले लेंगे ट्रायंगल OPQ। इन ट्रायंगल OPQ 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। हमें PQ निकालनी है, तो PQ का स्क्वायर को अकेला रख दो, ये 12 का स्क्वायर है, ये इस साइड आएगा माइनस के 5 का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 144 में से 25 गया तो आ जाएगा 119, ठीक है। PQ का स्क्वायर आया 119, तो PQ क्या आ जाएगा 119 का रूट, ये स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाएगा, तो PQ की वैल्यू आई रूट 119, ये आ गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? PQ जो है वो डी ऑप्शन। तो आंसर आ गया आपका डी, रूट 119 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर में लिखना है। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आराम से करना है। सर्कल है, पॉइंट P पर PQ टेंजेंट है, OP रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और OQ लाइन जो है वो PQ लाइन पर टच कर रही है पॉइंट Q पर। हमें निकालनी थी PQ, जो निकली रूट 119 सेंटीमीटर। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.1 का। बिल्कुल आसान है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कहता ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा कीजिए और 2 लाइन पैरेलल ड्रा कीजिए, सच दैट, इस तरह ड्रा कीजिए कि एक टेंजेंट हो और दूसरी सेकेंड हो। बिल्कुल आसान है, देखिए ये मैंने सर्कल बना लिया एक। अब मैंने 2 लाइनें बनानी है जो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, और एक लाइन तो सेकेंड होनी चाहिए और दूसरी लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए, और दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए। देखिए ये सर्कल है, इसका सेंटर है O, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन है सेकेंड और ये लाइन है टेंजेंट। तो ये हमने ड्रा कर दिया, बिल्कुल आसान था ये तो, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसके अंदर? इसका सेकेंड को नाम दे देते हैं AB, टेंजेंट को नाम दे देते हैं हम CD। तो AB एंड CD ये क्या है? 2 पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल लाइंस। और AB क्या है? AB एक सेकेंट है और CD एक टेंजेंट है। क्लियर है? ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का।
तो आज की वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट किए सर्कल से रिलेटेड और एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट किया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और नोट्स मेरे डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।